स्वच्छ पार्ले अभियान के वेबिनार में शामिल होने के लिए आप सभी माननीय अतिथियों व सभी पार्लेकरों का सहर्ष स्वागत है। विले पार्ले ईस्ट में कचरे का सही प्रबंधन हो, इस दिशा में स्वच्छ पार्ले अभियान कई वर्षों से जुटा हुआ है। यह पीपल्स मूवमेंट हर कार्यक्रम में महानगर पालिका, हमारे आमदार व दोनों वार्ड के कॉर्पोरेटर का भरपूर सहयोग मिला है। यह वेबिनार उसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अगला कदम है। इस वेबिनार में सम्मिलित होकर हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे पहले वक्ता श्री प्रशांत सपकले जी, जो हमारे एएमसी हैं, आपके सामने अपने विचार रखें। नमस्ते प्रशांत जी, आइए। नमस्कार। KE's Ward of MCGM in partnership with United Nations Development Program, that is UNDP, Hindustan Unilever Limited HUL, and Asra Welfare Association is strengthening the existing system and processes in Mumbai to reduce the impact of plastic waste on human life and environment. This partnership aims to promote the sustainable waste management practices with respect to plastic and dry waste management, thereby empowering our Safai Sathis, we call them waste pickers or rag pickers also, with better quality of life. This model will enhance segregation, collection, recycling of all kinds of plastic and dry waste along with the value chain, creating resources, efficiency, and supporting circular economy. This project is in line with the Government of India's ethos of Swachh Bharat, that is Clean India Mission, Solid Waste Management Rules 2016, and Plastic Waste Management Amendment Rules 2018. This project has so far onboarded 3,041 households, 184 commercial and other institutions, and diverted 209 tons of dry waste towards recycling through segregation and sorting processes. We look forward to receiving citizen support in making this partnership a huge success. I wish best of luck to UNDP, HUL, and Asra Welfare. This is first of a kind project which is being done in Mumbai, and KE's Ward is proud that this project has taken place in KE's Ward jurisdiction. We also seek support from citizens, especially from our Swachh Parlekar mission, to make this program a huge success. I wish them best of luck. Thank you. धन्यवाद मिस्टर सबकले, आपने अपने विचार रखे। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे आमदार श्री पराग अलावनी जी से, वो भी अपने विचार रखें। हमारे हर कार्यक्रम में, स्वच्छ पार्ले अभियान के हर कार्यक्रम में पराग अलावनी जी का बहुत सहयोग रहता है। हमें कोई भी दिक्कत आती है किसी भी फ्रंट पे, तो हम उनके पास चले जाते हैं और वो हमारी सब दिक्कतें आसान कर देते हैं। आइए पराग जी, नमस्ते। कितनी है? हेलो, हाँ, 1 मिनट में आ रहे पर जस्ट फ्यू सेकंड्स। नमस्ते पराग जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, मैं अभी ज्वाइन हूँ तो शुरू है मीटिंग। अभी सबकली जी ने अपने विचार रखे थे इस वेबिनार के बारे में। नहीं बोलायचं आहे, मैंने शुरू करना है बोलना। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी जी। सर्वप्रथम तर सर्व उपस्थितांना सर्वप्रथम
सर्वांना नमस्कार. आणि विशेषतः या वेबिनार साठीच नव्हे तर स्वच्छ पार्ले अभियानाच्या संपूर्ण ऍक्टिव्हिटीसाठी मी सर्व मंडळींचे अभिनंदन करतो. स्वच्छ पार्ले अभियान मी नेहमीच म्हणत आलेलो आहे, दिस इज अ केस स्टडी अँड एक चर्चा नेहमी लोकांमध्ये असते की स्वच्छता व्हायला पाहिजे. विशेषतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी या विषयातला पुढाकार घेतल्यानंतर सर्वदूर सर्व लोकांना असं वाटायला लागलं की ही स्वच्छता असली पाहिजे. पण मोदीजींपासून सर्वांनी हाच आग्रह ठेवला की यात आपलं सर्वांचं कॉन्ट्रीब्युशन असलं पाहिजे. मला अजूनही आठवतंय की मोदीजी असं म्हणाले होते की अनेक महात्मा गांधी निर्माण झाल्यानंतर सुद्धा अख्खा देश स्वच्छ होऊ शकत नाही जोपर्यंत सर्वसामान्य माणूस, सर्वसामान्य नागरिक हा या सगळ्यामध्ये सहभागी होत नाही. आणि स्वच्छ पार्ले अभियान हा तो इनिशिएटिव्ह आहे ज्याच्यामध्ये अशा सर्वांना ज्यांना वाटतं की स्वच्छता असली पाहिजे अशा सर्वांना एक रोल आहे. आणि महानगरपालिका काय केलं पाहिजे, शासनाने काय केलं पाहिजे, इतरांनी काय केलं पाहिजे, ह्या शिवाय जाऊन याच्या पलीकडे जाऊन आमच्या सोसायटीमध्ये आम्ही अशा पद्धतीने सॅग्रिगेशन करू, अशा पद्धतीने आम्ही खत निर्मिती करू. त्या खताचा वापर करण्यासाठी थर्ड फेज मध्ये पुढे जाऊन आम्ही आमच्या गच्चीवर काही गार्डनिंग करू. असं सकारात्मक अप्रोच घेऊन स्वतः आम्ही काहीतरी करू इच्छितो असं करणारा हा ग्रुप हा तयार झाला. आणि या स्वच्छ पार्ले अभियानाच्या तमाम कार्यकर्त्यांनी हा आणखीन 200 सोसायट्यांपर्यंत हा सगळा प्रयोग यशस्वीपणे पोहोचवला. खूप नवीन नवीन प्रयोग सुरू होतात पण ते सस्टेन होत नाहीत. पण स्वच्छ पार्ले अभियानाची ऍक्टिव्हिटी गेली अनेक वर्ष ही सतत चालू आहे. आपण काहीतरी केलं पाहिजे या भूमिकेतून लोक वेळ देतात, लोक इंटेलेक्च्युअल आपला सहभाग दाखवतात. आणि मला वाटतं की हेच फार महत्वाचं आहे. पण उद्या स्वातंत्र्य दिवस आहे आणि 74वा आहे. आता आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण होऊ शकतात आणखीन काही काळात. आणि त्यामुळे जे एक टार्गेट आहे की फक्त 200 नको, अधिक सोसायट्यांपर्यंत आपण पोहोचूया. तर मला असं वाटतं की या निमित्ताने, या वेबिनारच्या निमित्ताने आपण अधिक सोसायट्यांपर्यंत पोहोचून संपूर्ण विलेपार्ल्यात 100% सॅग्रिगेशन, 100% त्या पुढचंही सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज या कशा पद्धतीने करता येतील याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. हळूहळू आमचा रोल कमी होत चाललाय आणि सिविक ऍक्टिव्हिजम हॅज टेकन ओव्हर. सो अँड दॅट इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह साईन. आम्ही म्हणजे मी ते आम्ही म्हणत असताना मी स्वतः आहे किंवा दोन्ही आमचे नगरसेवक ज्योती रळवणे आणि अभिजित सामंत आहेत. आम्ही सर्वजण फक्त आमदार किंवा नगरसेवक ह्या भूमिकेतून इथे नाही होत, तर स्वच्छ पार्ले अभियानाचे कार्यकर्ते म्हणून या ठिकाणी आहोत. आणि त्यामुळे पुढील टार्गेट अचीव करायला आमचा जो काही सहभाग आवश्यक असेल तो आम्ही निश्चितपणे पार पाडू. अधिक काही न बोलता आजचा महत्वाचा भाग प्रेझेंटेशनचा आहे तो मलाही पाहायची इच्छा आहे. त्यामुळे अधिक काही न बोलता पुन्हा एकदा स्वच्छ पार्ले अभियानाला शुभेच्छा. प्रशांत सकपाळे साहेब या ठिकाणी आहेत, महानगरपालिकेला रिप्रेझेंट करतायत. प्रशासनाला माझी विनंती राहील की या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी इन्सेंटिव्हची जोड ही आणि पुढील काळामध्ये त्याच्यासाठी सुद्धा आपण प्रयत्न करूया. पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद पराग जी, आपने
अच्छा बोला। अब हमारे वक्ता हैं ज्योति अलावनी जी, जो आप सभी जानते हैं हमारे कॉर्पोरेटर हैं और वो बहुत जुट के इस वार्ड के 85 वार्ड में बहुत काम कर रहे हैं। आइए ज्योति जी। नमस्कार, या वेबिनार मध्ये जॉईन व्हायला मला खूप आनंद झाला आणि खूप चांगली गोष्ट आहे, एक वेगळा प्रयत्न आपण या निमित्ताने करतो। नमस्कार, या वेबिनारच्या निमित्ताने आपण एक वेगळा प्रयोग करतोय आणि मला बोलावल्याबद्दल धन्यवाद। मला वाटतं परागजीने आता विषय खूप व्यवस्थित मांडला आहे की एवढंच म्हणेन की महानगरपालिकेकडून ज्या काही मदती हवी असतील आणि त्याच्यासाठी जे कम्युनिकेशन असेल, त्याच्यासाठी जे जोडणं असेल, हे आपल्या एकत्र होऊ शकतं। त्याच्यासाठी मी माध्यमात म्हणून राहू शकते आणि त्यासाठी आपण कोणीही अप्रोच केला तर त्याबद्दल आपल्याला जी लागेल ती मदत नक्की करू शकते। त्या व्यतिरिक्त मला वाटतं की महानगरपालिकेने सुद्धा आज काही मुद्दे माझ्याकडे आले होते सकाळी की टॅक्स बेनिफिट जे आहे किंवा ह्या विषयामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी काय करायच्या, तर एखाद्या सोसायटीने सुरुवात केल्यानंतर त्या सोसायटीला महानगरपालिकेकडनं कशी मदत होईल किंवा पिरियॉडिकली अधिकारी जाऊन व्हिजिट घेतील किंवा काही चुकतंय का, काही नवीन सूचना असतील का, काही महानगरपालिकेकडनं किंवा सरकारकडनं काही नवीन सूचना असतील किंवा नवीन कल्पना असतील तर त्या वेळोवेळी महानगरपालिकेनी पोहोचवाव्यात आणि विशेषतः जी सोसायटी प्रयत्न करते त्यांना वैयक्तिक पातळीवर पोहोचवाव्यात यासाठी प्रयत्न करीन। जसं परागजी म्हणाले सप्ताह स्वतः आता उपस्थित आहेत तर त्यांना माझी रिक्वेस्ट राहील की ही नोंद नक्की महानगरपालिकेने घेतली पाहिजे की ज्या सोसायटीज प्रयत्न करतायत आणि त्यांनी ते महानगरपालिकेपर्यंत पोहोचवलंय त्यांना विशेष मदत आपल्या बाजूनी सगळ्या प्रकारची होईल आणि माझ्याकडूनही मी जे करू शकते ते नक्की करीन या वेबिनारला आणि आता जे प्रेझेंटेशन आहे त्याला शुभेच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी। आप हमारे और डीएम के मतलब महानगर पालिका के बीच में जो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन करती हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही कोऑर्डिनेशन वार्ड 84 में अभिजीत सामंत जी करते हैं, हमारे और एमसीजीएम के बीच कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं और वो बहुत अच्छे से करते हैं। अब मेरा अनुरोध है कि अभिजीत सामंत जी इस बारे में अपने ख्याल रखें। आइए अभिजीत जी। नमस्कार। मुझे लगता है पिछले लगभग 1 साल से हम इस मुंबई महानगर के प्रथम प्रोजेक्ट के बारे में हम प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें सभी का जो सहभाग है, जैसे कि महानगर पालिका है, स्वच्छ पार्ले अभियान जैसे हमारी संस्था है विले पार्ले की, यूएनडीपी है और हिंदुस्तान लीवर है और आसरा है। मुझे लगता है महानगर पालिका का मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, हम सब शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए महाकाली केव्स रोड और मरो इस 2 जगह पे हमें एक प्लॉट उपलब्ध करा के दिए। हिंदुस्तान लीवर का हम शुक्रगुजार है क्योंकि वो हमारे केस में है उनके आस्थापना और उन्होंने CSR के अंडर इस प्रोजेक्ट को हमें पूरा सपोर्ट किया है। उसी के साथ आसरा जैसी संस्था जिसको मुझे लगता है हमारे सतीश कोलवलकर जी ने मुझे एक बार HVS में उनका ये जो प्रकल्प चालू है सेग्रीगेशन का वो दिखाया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन में आ जाएगी कि हमारे वार्ड में 84 हो या 85 में हमने देखा था कि ये जो रैक पिकर्स रहते थे और जो कचरा एक जगह पे जमा करके रख देते 8-8 दिन का और कई बार नागरिकों की जो हमें कंप्लेंट्स आती है उसकी वजह से हमको उस कचरे को उठा दो। सवाल आज में निर्धारित हो जाएगा निकलेगा और हमें भी रोड पे किसी भी प्रकार का इकट्ठा नहीं होगा तो एक सेग्रीगेट करके हम उसको अपने प्रोसेसिंग मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जिक्र हमारे
आमचा एक वेबिनार चालू है। हमने आयुक्त के साथ बैठ के ये जो प्रोजेक्ट हमारा कहीं पे अटक गया था उसको अप्रूव लेने के लिए उन्होंने हमें मदद की। मैं खासदार पूनम भाई महाजन जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस समय के तत्कालीन आयुक्त परदेश जी से फॉलो करके इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने में हमें सहायता दी। और उसी प्रकार से मैं हमारे जो सहायक आयुक्त है प्रशांत सप्काई जी, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की अगली कड़ी जिसको पराग जी ने कहा कि जो सोसाइटी इसमें सम्मिलित हो रही है उन्हें किस प्रकार से बेनिफिट दिया जाए, उसके लिए मुझे लगता है मैंने सतीश कुलवंकर जी ने और हमारे एएमसी प्रशांत सप्काई जी ने चर्चा करके जहां पे हम लोग इसको इकट्ठा करेंगे, जहां से हम उस सेग्रीगेटेड ड्राई वेस्ट को हम कलेक्ट करेंगे उसकी नोंद हो, इसके लिए हमने एक जो बोर्ड मुझे लगता है इस प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, उस बोर्ड के जरिए हमें पता चलेगा कि कौन सी सोसाइटी हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट दे रही है, और उसी प्रकार से बीएमसी भी वो निर्धारित दिन पे उस ड्राई वेस्ट को उठा रही कि नहीं उठा रही, इस प्रकार का हमें पूरा एनालिसिस, पूरा रिकॉर्ड इस बोर्ड के जरिए मिलेगा। एक छोटा सा प्रयोग है, मुझे लगता है ये अगर प्रयोग यशस्वी होता है तो पूरे मुंबई भर में एक पथदर्शी संकल्पना रहेगी, प्रोजेक्ट रहेगा। और इसके लिए मैं इस पूरी कड़ी में सम्मिलित सभी बीएमसी, आसरा, HUL, UNDP, स्वच्छ पार्ले और स्वच्छ पार्ले जैसे अन्य जो संगठन विले पार्ले में काम कर रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके जाएंगे, और ये सिर्फ विले पार्ले के लिए नहीं और ना सिर्फ केश के लिए, मुझे लगता है मुंबई के लिए पथदर्शी प्रयोग साबित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत सामंत जी, आपने अपने विचार रखे और इस प्रोजेक्ट में साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता हैं, मैं अनुरोध करूंगी सतीश कुलवंकर जी से, जिन्होंने स्वच्छ पार्ले अभियान की नींव रखी थी, और इन्हीं के गाइडेंस से हम लोग अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। स्वच्छ पार्ले अभियान बहुत कुछ कर रहा है। सतीश जी आपको बताएंगे कुलवंकर जी क्या क्या कर रहे हैं। आइए सतीश कुलवंकर का। काका अनम्यूट कीजिए। Can you hear me now? हाँ. Yes, we can hear you. आप आदरणीय पराग जी, अभिजीत जी, ज्योतिताई, सबकाळे सर, गोंगे सर, उपस्थित सभी UNDP के और आसरा के प्रतिनिधि और ऑनलाइन सेशन में उपस्थित सभी स्वच्छता प्रेमी, आरोग्य प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी नागरिकों को मेरा विनम्र अभिवादन। आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छ पार्ले अभियान, ये जो लोक अभियान है, उसका दूसरा महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें हमने तय किया है कि स्वच्छ सुंदर विले पार्ले विथ जीरो गार्बेज आउटपुट, ये हमारा मकसद है। तो पहला महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? तो जो हमने 5 साल पहले, मेरे ख्याल से पराग जी भी थे उसी समय, ज्योतिताई भी थी, 18 जुलाई 2015 को हम टिळक मंदिर में इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए थे, और जीरो गार्बेज आउटपुट के लिए हमने काफी अच्छा आयोजन टिळक मंदिर के सहायता से और नागरिक दक्षता समिति के सहायता से किया था। उसमें 2 घंटे का वो कार्यक्रम, काफी लोगों ने उसमें सहभाग लिया था। उसमें जो एक संकल्प हमने किया था, मुझे लगता है कि वो संकल्प आज भी काफी लागू होता है। मैं मराठी में है, वो मैं दोहराता हूँ। उसमें हमने सभी ने, उपस्थित जो पार्लेकर थे, उन्होंने एक संकल्प किया था कि जोपर्यंत ही भूमाता सुजलाम सुफलाम आहे, जोपर्यंत ती प्रदूषण मुक्त आहे, तोपर्यंत आपण व आपल्या पुढील पिढ्या आरोग्यमय जीवन जगतील। घरचे आरोग्य हे बाहेरील सार्वजनिक स्वच्छतेवर अवलंबून असल्यामुळे कचरा मुक्ती हे कर्तव्य समजून या कचरा मुक्त पार्ले अभियानाला तन मन धनाने हातभार लावण्यास मी बांधील आहे। ये जो संकल्प हमने किया था वो अभी भी लागू है।
और उसी हिसाब से हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं। आज का यह दिन जो है, इसलिए वो पहला दिन महत्वपूर्ण था कि जिस समय हमारे स्वच्छ पाले अभियान की नींव रखी गई, हमने ऐसा तय किया कि 3 स्टेजेस में हम स्वच्छ पाले को जीरो वेस्ट आउटपुट बनाएंगे। कि पहला है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, अलगीकरण घर के घर में ही होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ड्राई गार्बेज फॉर रिसाइकलिंग, सूखा कचरा इकट्ठा किया जाएगा जिसका रिसाइकलिंग हो जाएगा। और गीले कचरे का हमारे ही कंपाउंड में, हर सोसाइटी के कंपाउंड में उसका खाद में रूपांतर किया जाएगा। ये दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप है कि निर्माण किए हुए खाद का हम हमारी जगह में, कोर्टयार्ड में और गच्ची के ऊपर, टेरेस के ऊपर उसका शहरी खेती के लिए उपयोग करेंगे। आज जो हमारा ये जो सेमिनार है, इस सेमिनार में हम प्रथम चरण जो है सेग्रीगेशन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ ड्राई गार्बेज फॉर रिसाइकलिंग, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। इस तीनों स्टेप में हमने कुछ ना कुछ तो प्रगति की है। टेरेस फार्मिंग भी किया है, कई सोसाइटी में कंपोस्टिंग का प्रकल्प चालू है, और जैसे बताया गया कि करीबन 200 सोसाइटी में जो सेग्रीगेशन एट सोर्स हो रहा है। इस 5 साल में हमें कई सामाजिक संस्थाओं का, शैक्षणिक संस्थाओं का और साथ ही साथ में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की मदद होती रही, आगे भी होती रहेगी। उसमें उत्कर्ष मंडल है जिन्होंने हमें उनकी जगह कभी भी जब हमें कुछ प्रोग्राम करना होगा तो उपलब्ध कर दी है। सावरकर सेवा केंद्र ने तो शहरी खेती के अभ्यास के लिए लास्ट 2 साल से हमारा काम उधर चल रहा है, और उसका लाभ कई हमारे पालनेकर ले रहे हैं। तो इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जब ये 5 साल के बारे में हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमने जो सब प्रयास किए वो सब सफल हो गए, ऐसे तो मैं नहीं कर सकता। इसमें तकलीफें तो आई, लेकिन उससे कैसे बाहर निकल सकते उसके बारे में भी हमने प्रयास किया है। तकलीफ होने के 2 कारण हमारे सामने आ गए। एक तो है कि सूखा कचरा जो हम सेग्रीगेट करते हैं उसका नियमित स्वरूप से उसे उठाना, और दूसरी बात, सूखा कचरा जो उठा के लेके जाते हैं उसका शास्त्रीय पद्धति से रिसाइकलिंग या पुनर्वापर के लिए उसका प्रोसेस करना। तो ये दोनों जो कमियां हैं उसे निकालने के लिए काफी प्रयास महानगर पालिका से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से और स्वच्छ पाले के अभियान के कार्यकर्ताओं की तरफ से होते रहे। और आज के दिन ऐसा हो गया है कि ये जो कमियां हैं उसे निकालने के लिए यूएनडीपी, आसरा, महानगर पालिका, ये सब उन्होंने आगे उनके प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि वो कैसे इसको अमल में लाने वाले हैं। तो हमें आशा है कि ये दोनों कमियां कम हो जाएगी। अभी तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट या काफी अद्ययावत, काफी खर्चा करके यूनिलीवर और की सहायता से के इस वार्ड में एक रिसाइकलिंग सेंटर बनाया गया है। तो हम जो यहाँ जो सूखा कचरा अलग से दे देंगे उसका अच्छी तरह से रिसाइकलिंग हो जाएगा, ऐसे ही उम्मीद हम रख देते हैं। जैसे कि कहा गया है कि 200 सोसाइटी में अभी तक हमारा सेग्रीगेशन हो रहा है, और जब आप सर्वे आगे देखेंगे प्रेजेंटेशन में तो केश वार्ड में जो सर्वे यूएनडीपी ने किया है उसमें से करीबन 85-90% सोसाइटी जो है लेकिन इसी के ऊपर हम संतुष्ट नहीं है कि जैसे पराग जी ने कहा कि हमें 100% पार्टिसिपेशन लोगों से अपेक्षित है। हमारे यहाँ जो सोसाइटी है करीबन 1200 सोसाइटी 84-85 वार्ड में होगी, हर सोसाइटी का पार्टिसिपेशन हम अपेक्षित करते हैं कि हर सोसाइटी से सेग्रीगेशन एट सोर्स हो जाएगा, हर सोसाइटी से सूखा कचरा इकट्ठा किया जाएगा और वो रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। और इसीलिए आज का ये दूसरा महत्वपूर्ण दिन है
कि इस दिन पे हमने एक मिशन रखा है कि जिसका नाम रखा दिया गया है कि मिशन 1000, मतलब अगले 4 महीने में कम से कम 1000 सोसाइटी यूएनडीपी की सहायता से और चारों संस्था की सहायता से हमें सेग्रीगेशन करने के अमल में लाने का हम कोशिश करने वाले हैं। कामयाब होने में हम कोशिश करेंगे। और जैसे पराग जी ने कहा कि हम पीपल पार्टिसिपेशन उसमें काफी महत्वपूर्ण है, वो भी हम अपेक्षित रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि तकलीफ तो आती है, लेकिन उन तकलीफों से बाहर निकालने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जीवन में तो हर काम में तकलीफ आती है, तो उससे हम बाहर निकालने की कोशिश करते ही है। वैसे ये कचरे की जो समस्या है, जीरो कार्बेट आउटपुट के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। और हमें एक कॉन्फिडेंस है कि महानगर इन चारों संस्था की सहायता से मिलजुल के काम करने के बाद में उसमें हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। इसके बारे में हमने 3 साल पहले जो एक प्रकल्प किया था, उसका मैं एक उदाहरण आपको दे दूंगा कि जिसमें हमने कैसे सफलता प्राप्त की है। अल्पिना जरा स्लाइड दिखा देना। जूम स्टॉप हो गया क्या? आपने सन 2017 में 3 साल पहले हमने एक प्रकल्प चालू किया कि हमारे यहाँ हेगड़ेवार मैदान में एक कृत्रिम तालाब बनाया जाता है और उस कृत्रिम तालाब में लोग अपने गणपति के आइडल इमर्शन करने के लिए लाते हैं। तो उस 3 साल पहले हमने लोग एक प्रोजेक्ट लोगों को दे दिया, बीएमसी को दे दिया, और उनको हमने बताया कि हम यहाँ ही लोगों को मना के मार्गदर्शन देके वहां से निर्माल्य अलग रखेंगे और वो निर्माल्य को सावरकर गार्डन जो महानगर पालिका का गार्डन है, उस गार्डन में उसका खाद बना देंगे। ये प्रकल्प सबमिट करने के बाद में जो उसके बारे में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी काफी मदद की उसमें वो अमल में लाने के लिए। लेकिन मैं पहले साल पर हमें तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महानगर पालिका की तरफ से हमें सिर्फ व्हीकल मिल गया कि जिसके सहायता से हमने वो जो हम पीट बनाने वाले थे उसका मटेरियल हम सावरकर केंद्र में लेके जा सके। फिर असल में एक्चुअली में मैं आपको बताऊंगा कि हेगड़ेगांव मैदान में हमारे कार्यकर्ताओं को लोगों को मनाने के लिए, बताने के लिए, मार्गदर्शन के लिए जगह भी नहीं मिलती थी। लिटरली हमने घुस के उसमें जगह प्राप्त कर ली और उसके बावजूद जो आंकड़ेवारी आपके सामने अभी दी जाएगी, दी हुई शायद, कि करीबन 10 टन निर्माल्य हमने उस समय कलेक्ट किया जो सावरकर गार्डन में चला गया। और उसमें से लेकिन जो सूखा कचरा था, प्लास्टिक वगैरह जो डेकोरेटिव मटेरियल था, वो करीबन 40% था, 4 टन था और 6 टन निर्माल्य का हमने अच्छी तरह से खाद बना दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस 40% का जो सूखा कचरा अलग करने के लिए करीबन 80% लेबर वेस्ट किया गया, कंज्यूम किया गया। और ये सब स्वच्छ पार्ले अभियान के कार्यकर्ताओं ने या पार्ले के सभी नागरिकों ने मिलकर किया है। फिर 2018 में जब वही प्रकल्प दोहराने की कोशिश की तो पहले साल का अनुभव लेके महानगर पालिका का काफी अच्छी तरह से सहयोग हमें प्राप्त हुआ और उन्होंने सामान लाके हमारे मार्गदर्शन में पीट बीट बनाए और गणपति के पहले दिन वो सब तैयार हो गया। और जब आप देखेंगे तो करीबन 2614 आइडल्स वहां इमर्स हो गई और 14.45 टन ये निर्माल्य का कलेक्शन हो गया। उसमें से 1.45 टन ये ड्राई गार्बेज था और 13 टन ये निर्माल्य था।
मतलब ड्राई गार्बेज का परसेंटेज काफी कम हो गया, सिर्फ 10% हो गया। निर्माल्य काफी बड़ी मात्रा में हो गया। और ये कैसे हो सकता है? तो हमारे नागरिकों ने उसमें जो सहभाग लिया था और महानगर पालिका का सहभाग जो अच्छी तरह से मिल गया, उसका एक उदाहरण है। आगे चल के लास्ट ईयर में 2019 में number of idols were increased to 3,471 and waste collection was increased to waste collection was increased to 15.6 tons. ड्राई वेस्ट उसमें से सिर्फ 0.7 टन था और निर्माल्य 14.9 टन, मतलब सिर्फ 4.5% उसमें ड्राई गार्बेज था। ये कैसे हो गया? तो जब 2 साल का अनुभव लेके महानगर पालिका के कर्मचारी भी इतने हमें सहकार्य करने लगे, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 8 दिन पहले महानगर पालिका के कर्मचारियों ने वो पीठ बना के तैयार रखे थे और हमें हमेशा पूछते थे कि आगे क्या करना है। फिर हेडेगार मैदान में भी लोगों को बताने के लिए, सूखा निर्माल्य रखने के लिए और अलग सूखा कचरा अलग रखने के लिए अच्छी तरह से बोर्ड बना के वहां जगह बना दी गई। और हमारे कार्यकर्ता जो पार्लर के सभी स्तरों से आए हुए थे, स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के विद्यार्थी थे, सभी सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि थे, वहां आके करीबन रात को 12 साढ़े 12 बजे तक हमेशा रुकते थे, जब तक आइडल इमर्शन के लिए आते हैं तब तक, और लोगों को मार्गदर्शन करते थे कि निर्माल्य कहाँ रखा जाए, सूखा कचरा कैसे रखा जाए। और इसीलिए जो संख्या बड़ी है आइडल्स की, तो वो संख्या सिर्फ पार्ला की नहीं है। हमने पूछताछ करने के बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ व्यवस्था अच्छे होने के कारण, यहाँ निर्माल्य का खाद में रूपांतर होता है, इसके कारण बाहर से, चेंबूर से, कुर्ला से और यहाँ से मरोड़ से भी लोग यहाँ आना चालू हो गए। ये कैसे हो गया? क्योंकि महानगर पालिका के कर्मचारी का विश्वास हमारे ऊपर हो गया, उन्हें भी काम में दिलचस्पी लग गई और हमारे भी कार्यकर्ता ये काम नहीं समझते, एक उत्सव समझ के उसमें सहभागी होते थे। वो चाय देते थे लोगों को, हर 1-1.5 घंटे के बाद में नाश्ता देते थे। मित्रों, मुझे क्यों बताना चाहिए कि एक ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है तब महानगर पालिका के कर्मचारियों का भी आत्मविश्वास हमारे ऊपर बढ़ जाता है और वो खुद भी इस काम में दिल लगा के लगन से सहभागी हो जाते हैं, जिसका फायदा हमेशा हो जाता है। और अच्छे काम में जब हम काम करने के बाद में उसमें थकान नहीं महसूस होती है तो आनंद मिलता है। उसका अनुभव हमने भी लिया है, हम भी ले रहे हैं और महानगर पालिका के कर्मचारी भी ले रहे हैं। तो ये अनुभव ध्यान में रख के हमें उम्मीद है कि जो पराग जी ने कहा है, जो यूएनडीपी और हम सब चाहते हैं कि 4 महीने में करीबन 1000 सोसाइटी में सेग्रीगेशन हो जाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो सोसाइटी के सुनने वाले हैं वो इस बारे में ध्यान दे के सेग्रीगेशन एट सोर्स जरूर करेंगे और इस सोर्स का हमारा जो उद्देश्य है वो सफल करने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो आगे चल के हम दूसरे चरण में अमल ला सकते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 84 एंड 85 हैज बीन टेकन एज अ सैंपल केस, जैसे पराग जी ने कहा है, क्योंकि यहाँ जब अच्छी तरह से हो जाएगा तो वो पूरे के ईस्ट वार्ड में उसका अमल हो सकता है, और जब के ईस्ट वार्ड में अच्छी तरह से हो जाएगा तो उसका परिणाम बंबई में भी दिखाई देगा। तो एक उदाहरण के स्वरूप में हमें ये 84-85 का जो प्रयास है वो सक्सेसफुल करना है और हमें अपेक्षा है कि सभी या जो यहाँ के नागरिक है उनका पार्टिसिपेशन उसमें मिल जाएगा। तो इसी अभी जो आगे का प्रेजेंटेशन आप देख लेंगे तो उसमें हमें आपको पता लगेगा कि कैसे यूएनडीपी की और ये 4 संस्था काम करने वाले हैं और कैसे उसमें हमारा सहभाग अपेक्षित है। उसके बाद मैं बहुत सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि स्वच्छ पार्ले अभियान की तरफ से मुझे अपने विचार आपके सामने पेश करने के लिए मौका दिया गया और हम
सब चाहते हैं, एक पार्लेकर या इस नाते से चाहते हैं कि आगे चल के हमारा जो सपना है कि नीट एंड क्लीन पार्ले, स्वच्छ सुंदर पार्ले विद जीरो गार्बेज आउटपुट, उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने इतने अच्छे से बता दिया कि हम स्वच्छ पार्ले अभियान क्या कर रहे हैं, और आप सभी को जो सुनने वाले हैं पता लग गया होगा कि ये सच में ही पीपल्स मूवमेंट है। लेकिन ये मूवमेंट के लिए हमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, और जो दिया है हमें आगे आके यूएनडीपी ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। सूखे कचरे के प्रबंधन के इस प्रोजेक्ट का मैनेजर है यूएनडीपी की प्रतिभा शर्मा जी। वे बताएंगी अब कि HUL, यूएनडीपी, MCGM व आसरा ये कैसे सहयोग करके यहाँ पे विले पार्ले ईस्ट में कचरे का सही प्रबंधन करना हमें बताएंगे। आइए प्रतिभा जी। Thank you, Malini. Can you hear me now? आइए प्रतिभा जी। Am I audible? Yes, now you are audible, Pratibha ji. Okay. Thank you so much, Malini ji, and namaskar to everyone who is present in the meeting. And thank you so much to Swachh Parla Abhiyan, to Prashant Sapkale sir, Shri Parag ji, Jyoti Tai, Shri Abhijit ji, and to all the citizens representative attending this meeting. It's an honor to present and share about the work that we are building with you all in this board, and got an opportunity to demonstrate what a partnership like ours can do to achieve the project objectives. So I'm going to briefly talk about the project, how we started, what are the impact numbers that we have reached so far, and what is the overall aim further, and what is the kind of support that we seek from all the partners involved to make this a huge success. So as Shri Sapkale sir introduced about this project in the beginning, United Nations Development Program in partnership with Municipal Corporation of Greater Mumbai, Hindustan Unilever, and implementing partner Asra Welfare Association has initiated this project on integrated approach on dry waste management, which is based on the principles of decentralized and community-led solution. And the focus is on overall dry waste as well as the plastic waste management in the ward. So giving a brief idea on what UNDP is doing and how it's involved in this project. So one of the prime mandate of United Nations Development Program is to support the government of India, and we have a social protection primer which is called Leaving No One Behind. So all our projects on development issues, they are focused with an strong component on social inclusion and social protection for community who are marginalized and who needs to be supported through livelihood initiatives. And we are overall we are working on three larger outcome areas. One is on strengthening systems for service delivery. Second is on inclusive growth through skills and entrepreneurship. And the third is on energy, environment, and resilience. That's where this project is primarily rooted into. So if I talk about the plastic waste management project initiated by UNDP, this is a flagship program of the of our organization, and currently we are we have opened 34 such. Hi, am I audible? Yes. Am I audible? Yeah, okay.
Thanks, Aparna. And we have opened 34 Swachhata Kendras across the country, and Mumbai being one of the city where we have partnered with Hindustan Unilever in setting up this model. The plan is to pilot it in 4 wards of Mumbai. We are already piloting in 3 wards, and we were, fortunate to have this project start in K East ward with having such an immense support from elected representative from the ward office, as well as the citizens movement like Swachh Parla Abhiyan in initiating this. So the 4 main components of this project is on building a socio-technical model for developing a sustainable system which is replicable, which is decentralized, and which can be sustained. You know, as Shri Parag ji also mentioned in his talk, that sustainability is a key issue. So how can all the partners come together to make it a sustainable project, even when, in a way that it is creating livelihoods and it is supporting the objective of the MCGM and citizens group in the waste management. The second component is on setting up material recovery centers, which we call as Swachhata Kendra. So these centers are extremely and essential, important and integral part of any dry waste collection center, and this program wouldn't have functioned without having such infrastructure in place, for which we really thank MCGM for expediting this proposal and bringing it to the fruition the way it is right now. The third component is on institutionalization of Safai Sathis, where we want to, give due credit and recognition to the waste pickers, to the informal recycling workers involved in the project by, improving their working and livelihood conditions. And the fourth and the utmost important component here is on building knowledge management with citizens to sensitize on source segregation, and we also plan to introduce technology for tracing where how the entire waste value chain looks like, what happens to the material when it leaves the society or your premise. So this is the Swachhata Kendra which we have initiated. The project was sanctioned in July, and we started the whole operations in November last year. And with the help of the K East Ward Office, now the project is running this center. It is equipped with machineries for greater efficiency. For instance, we have baling, shredding, fatka, gatta machine to is enhanced with basic amenities like safe drinking water, washroom, safe working environment. I know we take all these basic essentials for granted, but if we compare it the way waste pickers or the informal workers used to work previously, taking the material from dumping ground or from the roadside dumps, kind of waste is coming and going from these Swachhata Kendra. So we thought that this is important to include the process flow chart of what is happening to the material that we receive at our center. So currently there are such 4 systems through which we collect dry waste. The primary being the municipal collection system. This is being done with the help of the collection vehicle that is being supported by MCGM.
Then we also onboard Safai Sathis and the itinerant Bhangarwalas, Kabadiwalas, and the center also purchase material from them. So that kind of aids as a livelihood support to this group, and we ensure the prices paid to them are fair as per the market rate, and also they are given receipts and they are paid timely. So it's kind of really adding the whole professional value to it. And the fourth way we collect waste is through citizens drop off, though this is very rare as of now. We have some very enthusiastic citizens who collect their dry waste, and usually before COVID this used to happen, where we used to get a lot of citizens also coming and dropping the waste, but that has now reduced. So once the material comes to the center, it is sorted into 7 main categories, which is plastic, paper, metal, glass, other dry waste, and reject waste. So you will see that there is lot of value addition that happen at this stage, where we want to maximize the material recovery and minimize the waste that is going to the dumping ground or the landfill. So that is one of the main focus of the project, on how do we enhance the material recovery at the Swachhta Kendra through sorting and processing. My colleague Himani, who's from ASRA, she will further add to this later in the presentation. So these are some of the machineries we have set up at the Swachhta Kendra. There is baler, which is used for compaction. There is a shredder machine, and through this we do the value addition. And we spoke about the process that is being involved. So right now, if you see the PPT, it shows the complete value chain on how the processes are taken place at the center. And if I talk about the impact numbers, so since November 2019, with all the support and the various meetings that we have organized with Swachh Parla Abhiyan, we have right now reached out to around 200 societies, and this includes some 3,000 households and 184 commercial institutions. And there are 39 Safai Sathis who have been onboarded, plus there are surveys that are being conducted, segregation drives, and we have overall diverted around 200 tons of dry waste at the Swachhta Kendra and moved towards value addition for further recycling. And this is where this is the point where I would also like to talk about the support that we are seeking from Swachh Parla Abhiyan, and it has been a tremendous support so far, especially from the wards 84 and 85. However, in the next quarter, we really want to upscale it and touch at least 1,000 societies, for onboarding and coverage. So that means we need support from the society who are so segregating, so that material can be collected from their societies and households, and a similar value addition can be done. And in terms of the project partnership, this is how it looks like. So UNDP along with Hindustan Unilever is providing the overall technical, financial and operational support to the project for 4 years. We finished the first year of the project and we are in the second year of the project. For the first 4 years, there will be complete hand-holding that will be provided. BMC is providing support with space and transportation and access to dry waste, and the project is further facilitating the market linkage with recyclers. And this is where we see a very important role that citizens play, because without them it will be very difficult to even run the Swachhta Kendra and to make it sustainable. So Himani, would you like to take it from here? Himani is a project manager at ASRA Welfare Association, and ASRA Welfare Association is our implementing partner for this work. And they have been working very closely with the waste picker groups. So maybe Himani can give a small introduction and yes, take. I will introduce Himani. Thanks, Malini. Yeah. आप सब सुन रहे हैं कि कैसे ये और भी ज्यादा पीपल्स मूवमेंट बनना पड़ेगा ताकि हमारा पार्ले जो है वो साफ हो जाए, एकदम क्लीन ग्रीन हो जाए।
क्या मैं सभी पार्लेकरों की ओर से ये आश्वासन दे सकती हूँ? देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सूखे कचरे को अभी और 7 खंडों में अलग अलग किया जाता है, जैसे कि प्रतिभा जी ने बताया। ये काम करती है आसरा वेलफेयर एसोसिएशन और इस एनजीओ की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हिमानी एरन जी, जो हमें बताएंगे कि हम अपने घरों में ही कचरे को कैसे अच्छे से अलग कर सकें ताकि उसका हमें पूरा फायदा मिले, रिसाइकल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सूखा कचरा रिसाइकल होगा तो इकोनॉमी को भी फायदा होगा और सभी को फायदा होगा। आइए हिमानी जी, आइए बताइए। Thank you so much, Malini ma'am. So, first of all, I want to thank you, MCGM, UNDP, for showing confidence in ASRA and for continuously motivating and supporting us. Thank you, Swachh Parla Abhiyan, for helping us in approaching to all the citizens of Andheri. And yes, with all of your support, we are hoping that we can do something bigger and better than this. So, Asra Welfare Association is a 5-year-old NGO which is working for Safai Sathis. So, we are working very closely with MCGM in Bandra since 2015. And as Pratibha told that in 2019 only, with the help of UNDP and MCGM, we started working in Andheri East. So till now, with our 5-year-old experience, we are able to divert 36,000 tons of dry waste from landfill. And we have supported livelihood of 450 people, so 450 Safai Sathis. So basically, we are working for social and financial inclusion of Safai Sathis. And with that, we have also started Balwadi for their children for the age of 4 to 15. And we are doing many other things like conducting awareness sessions, health camps. We are working for their right to collect the waste with MCGM and UNDP. And also we are conducting many upliftment programs for our Safai Sathis. So with this presentation, we want you to know that what is the value of segregation and how together we can make this successful. So in your house, I want to know that in how many categories are you segregating waste? How many bins you are using? Whether you are using single bin, where you are mixing all your waste, or you are using 2 bins, where you are mixing, where you are segregating dry waste and wet waste, or you are using 3 bins, where you are segregating dry waste, wet waste, and reject waste. Alpita, can you change the slide? Yeah. So if you mix the waste, then what happened to them? Have you ever thought of? Because what is actually waste if we think about it? Waste is something which has no value. But actually the waste which we generate in our houses has associated some value, and we can retrieve that value if we don't mix it. So if we mix it, where it goes basically. Next slide. So if we mix it, there is no value in it. Previous slide. Yeah, so if we mix it, basically we are making it zero value, and that goes to the landfills or our water bodies. So in the landfills, there are very high chances of catching fire because the dry waste has a very high calorific value, and the wet waste and dry waste, when that mix, it produces gases which get into fire as like according to the situations. So next slide. If we mix waste and we in this corona pandemic situation, if we mix waste and we throw our PPEs into that, then what happened to that? Basically, you are throwing your waste, but there is someone who is collecting that. So have you ever thought of what happened to the people who are actually collecting it? What happened when they are segregating that in their Swachhta Kendras? So there are very high chances that they can get contaminated, that the PPs are contaminated, and they can catch infection, and
this can impact all the people who are working in that fleet. So we request you all to please segregate your waste. We request you all to please separately dispose your PPEs so that it will not infect anyone. Next slide. So segregation is easy, and yes, together we can do it. So do you know that what is there in the wet waste? What is actually wet waste? All your vegetable leftovers, peel-offs, all the biodegradable items are basically your wet waste. How you can store it? You can take a container, any container, plastic or metal container. You can put a newspaper liner in that, and according to your bill, you can cover it. Next slide. So in the dry waste, all the paper, plastic, metal, CDs, glass, rubber, ceramic, thermocols comes in dry waste. So you can take any container, bag, cardboard box, anything, and there is no liner required because it's completely dry. And you can, there is no lid required, but that is according to your bill, whether you want to cover it or not. Next slide. So the reject waste basically contains your medical waste, your sanitary waste, the PPEs which we are using for corona, tissue papers which we use during different situations in our houses, color boxes, paint boxes basically. So you can use any container, bag, cardboard box. There is no liner required, but there is one very important thing which you need to do when you are throwing the reject waste. You have to wrap it in a newspaper, put a red dot on it, and then throw it. So basically, this is like a thing which is being in practice in waste management sector, where the waste pickers who are collecting it, like they are collecting it or seeking out useful material out of the waste, they know that this is hazardous waste and they don't have to touch it. So if you wrap it and put a red dot, that they will not touch it and it will not harm them. So please follow this practice. Next slide. So whenever we segregate waste, we generally get confused with many things like dry leaves. So it is dry, so do we have to put it in the dry bin or the wet bin? So basically all the biodegradable waste which you are using in your home or which you have like plants and all, they come in the wet waste. Okay, now no, the previous slide only. Yeah. So similarly, like ketchup pouches or any Tetra packs or any milk bags which you use in your houses. So basically that comes in the dry waste. But what you have to do, you have to clean it, wash it with the water, and then dry it and throw it in the bin, dry bin. Eggshells comes in the dry waste. Tissue papers, sanitary napkins, as I have told in the previous slide, it comes under reject waste. Next slide. So there is a protocol which has been given by the government of India, and we also want to because it's a safe practice. So please follow this, and we are giving you. We want to tell you that how you can do it safely so that it does not harm you and even the people who are collecting it. So whenever you want to throw your mask or your gloves, just cut it so that no one can reuse it. Wrap it in a newspaper, put a red dot, place it in your, dispose it in your reject bin, and place it in your bin for 72 hours so that the virus get over it, and then transfer it to your Safai Sathi so that it will not harm you and them, and then wash your hands. So please follow this practice whenever you are throwing all the PPEs. Next slide. So for the electronic waste, because it is low in quantity, it is less in quantity, so you can collect the waste in your houses, you can give it to your housekeeping facility, and they can collect it for your society or the corporate sector. So like we can schedule a call for it. You can call on our helpline number 86558
88855 for e-waste pickup. And once a month we can do the pickup on the call basis. So what we do, we divert that e-waste to the registered recyclers. We have the tie-up, so we follow that process. Next slide. So for the construction and demolition waste, so this is something which is collected by the MCGM authorized contractor. But due to this pandemic, this service has been suspended. But we request you on behalf of MCGM that you should store this waste on a dry place under some shed so that this does not get spoiled and even your area remain protected. So once this service start, the MCGM start collecting this waste again. Next slide. So if with the help of all your support, if we are able to segregate waste in 3 bins, then the wet waste will be collected by the MCGM vehicle on daily basis. The dry waste and the reject waste will be collected by our vehicle, Asra Welfare Association vehicle, on the scheduled collection days. Next slide. So as I told you in the previous slide, that waste, whatever we throw in our house is not actually a waste. We can generate value out of it. We can retrieve some sort of value out of it. So what happened to the segregated wet waste? It basically, if we follow the process as Satish sir told us in his presentation about the composting, we can convert this into compost and it can be used in different farming practices like terrace farming, gardening, agricultural practices. So there is no waste in the wet waste actually if we segregate it. The next is the dry waste. So basically, Asra Welfare Association collect your dry waste and that goes to a Swachhta Kendra center, that is a dry waste collection center, where we have segregate the collected waste into 92 different categories, and process it through our different machines like grinding machine, gatta machine, and baling machine, and then we send that to the recyclers for further processing. So basically, this complete material which we are collecting is actually coming back to the recycling chain. It's coming back to the material chain. It's not getting into landfill. And the remaining waste, which is the reject waste, is basically hazardous. So this goes to the incineration unit for incineration. So next slide. So on behalf of Asra Welfare Association, I am appealing you that please segregate your waste at in your houses. We will give you 100% support. MCGM and UNDP are with us, and we together we can actually make this our city beautiful and clean. So for this, next slide. For this, you can call on your our helpline number. Okay, there's a short video. Please have a look. So basically, when you so this is how we sort collected waste further. Yeah. So for a few more minutes, Malini ma'am. Yes. Yeah. So for yeah. Thank you. हिमानी जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें घर में ही कैसे अपने कचरे को अलग अलग करना है, ड्राई वेस्ट को भी कुछ 1-2 कैटेगरीज में अलग अलग करना है, ये जरूर करना है हमें, क्योंकि हमें स्वच्छता चाहिए, पूर्ण स्वच्छता।
हम देखते हैं कि रोड पे हम लोग जमा करते हैं कचरा, उसमें ड्राई भी होता है, वेट वेस्ट भी होता है, लेकिन ड्राई वेस्ट तो यूजेबल है ना कितना सारा, तो हमें वो करना ही चाहिए। पीपल्स मूवमेंट है ये, हम आप सबका साथ चाहते हैं इसमें और इससे फायदा भी होगा, सड़कें साफ हो जाएंगी और जो कचरा है, वो जो सूखा कचरा है वो रिसाइकल हो जाएगा। जो वेट वेस्ट है वो आप जानते ही हैं, हम इतने सालों से बता रहे हैं सबको कि वेट वेस्ट को कैसे आपने कंपोस्ट में बनाना है। बहुत सारी यहाँ पे बिल्डिंग्स है, सोसाइटीज हैं जो वेट वेस्ट का कंपोस्ट करती हैं और वो कंपोस्ट पाले वृक्ष मित्र के जो पेड़ हैं जगह जगह लगे हुए उनमें डाला जाता है, तो वो कितना फायदेमंद होता है। तो भी अतिथिगण का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब इसमें आए, और सभी पार्लेकरों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने समय निकाला और आप यहाँ आए और आपने ये हमारा प्रोजेक्ट के बारे में सुना, समझा। और आपसे निवेदन है कि ये हेल्पलाइन नंबर प्लीज अपने पास रख लीजिए, इसे संभाल के रखिए, इसे कॉपी कर लीजिए, हम अपने ग्रुप्स में भी इसे बताएंगे। प्लीज इसे कॉल कीजिए और अपने सूखे कचरे को अच्छी तरह से उसका प्रबंधन हो जाए, इसके लिए आसरा को बुलाइए। धन्यवाद।